भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम ऐसे भौम व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं आता। विवाह होने के बाद 5 वर्षों तक ये व्रत किया जाता है। इसका नाम है मंगला गौरी व्रत। ये पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को ये व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के स्तंभ से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों और रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से और 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास पत्थर का सिल और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए। और उसकी विधि क्या है वो अब सुनो। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र और रमणीय कंचुकी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में ही चांदी से निर्मित सिल और लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। उसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्रवर, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। और इस प्रकार भगवान शिव ने सनत कुमार को ये मंगला गौरी का व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। पूरी कथा जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।